बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। आपको मैं बताऊं कि जो इंटरनेशनल मामलात हैं उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं बदल रही हैं बड़ी तेज़ी से। आप देखें जो सर जंग है वो ख़त्म हो चुकी है, मगर इस वक्त जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है वो इस तरह महसूस हो रहा है कि कोई गर्म जंग जो है वो शुरू होने वाली है। आप देखें जो मौजूदा सुपर पावर अमेरिका जो है उसकी परेशानियों में, उसकी मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, और इस तरह महसूस हो रहा है जो पुरानी सुपर पावर है उसको नई सुपर पावर के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर आप इंसानी तारीख का मुताला करें तो उसमें भी आपको नज़र आएगा कि मुख्तलिफ अकवाम मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने दुनिया पर गलबा हासिल किया और दुनिया के ऊपर वो बड़ा जमान रही, और मुख्तलिफ खित्तों के ऊपर उन्होंने हुक्मरानी की। उनमें मंगोल्स हों, उनमें तुर्क हों, या आप ओटोमन जिनको आप कहते हैं, फिर इसी तरह मुसलमानों की हुक्मरानी या अरबों की हुक्मरानी आप देखें तो वो भी एक वास्ट लैंड पर बड़ी दूर दूर तक फैली। फिर इसी तरह जार्स की एक पूरी तारीख है। फिर इसी तरह अगर मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आप देखते हैं गुज़िश्ता 200 साल की तारीख में, तो आपको नज़र आता है कि एक छोटे से जजीरे से जो बरतानिया था उसने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की। यहाँ तक कि कहा जाता था कि जो सल्तनत बरतानिया है उसके की जो वुसअत है इतनी वसी है कि उसकी ताज बरतानिया पर सूरज गरूब नहीं होता। फिर इसी तरह आप बात की जाती थी, आप देखें जो जापान है उसने दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया कि एक छोटे से जजीरे से वो निकलता हुआ उसने बड़े बड़े रकबे और बड़े बड़े खित्तों के ऊपर कब्जा जमा लिया। फिर हमने उनका भी जवाल देखा। फिर इसी तरह मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आप देखें तो अमेरिका ने बड़े अरसा और कई दिहाइयों से गुज़िश्ता एज अ सुपर पावर लीड रोल जो है वो कायम और दायम रखा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक बार फिर महसूस होना शुरू हो चुका है कि दुनिया को लीड करने के लिए जो नए प्लेयर्स हैं वो मैदान में आ चुके हैं, और जो पुरानी सुपर पावर है वो बड़ी मुश्किल में और परेशानी में दिखाई दे रही है। आज हम आज तक जो है सर जंग के माहौल में ही खुद को तस्वुर किए हुए हैं, जबकि तनाव यहाँ तक आ पहुंचा है कि किसी भी वक्त जो है गर्म जंग शुरू हो सकती है, और ये जंग अचानक शुरू हो जाएगी, मगर इस कदर खतरनाक और बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए होगी, मगर इसकी तबाही जो है नाकाबिले यकीन हद तक खौफनाक हो सकती है। इस हवाले से पहली वार्निंग जो है अमरीकी यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के 11वें सरबराह जो है एडमिरल रिचर्ड ए चार्ल्स ने एक आर्टिकल लिखकर दे दी है, और ये आर्टिकल भी उन्होंने किसी ऐनी शैनी जगह पर नहीं लिखा। ये आर्टिकल बेसिकली छपा है अमेरिकी नेवी के फरवरी के मैगजीन जो है शाया हुआ था उसमें ये छापा गया है। ये जो एडमिरल रिचर्ड चार्ल्स साहब हैं उनका कहना है कि मॉस्को और बीजिंग ने आलमी ताल्लुकात को जिस शिद्दत के साथ चैलेंज करना शुरू कर दिया है इसकी मिसाल सर जंग की इंतहा के ज़माने में भी नहीं मिलती थी। एक वक्त आएगा इनके मुताबिक कि दोनों ममालिक इलाके में मौजूद तनाज़े को इस कदर बढ़ा देंगे कि अगर इनको किसी भी लम्हे या ये अंदाज़ा हो कि जंग हारने लगे हैं वो, या जो फातिह अफवाज हैं या अवामी नफरत की वजह से इन मुल्कों में इनकी क़यादतें जो हैं वो तब्दील हो सकती हैं, तो वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी उस ऑप्शन से भी ये पीछे नहीं हटेंगे। और इसने जो अमेरिकी फौज है उसको अपनी पुरानी सोच और पॉलिसी को तब्दील करने के बारे में भी कहा है। यानी कि जो एडमिरल रिचर्ड साहब हैं उन्होंने अपनी रियासत को भी और अपनी फौज को भी इस पॉलिसी को, इस प्लानिंग को बदलने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जो अब मशवरा दिया है कि ये जो कदीम रवायत है इसको बदलना होगा, और एटमी हथियारों का इस्तेमाल जो है खसूसी तौर पर अमेरिका के लिए एक हकीकत बन चुका है। और साथ ही उनका मानना है कि हमें अब अपने हथियारों को डिटेरेंस के लिए नहीं रखना बल्कि जारहाना तौर पर इस्तेमाल के लिए रेडी करना होगा, तैयार कर रखना होगा, वरना हम लोग जो हैं अमेरिकी जो हैं अनजाने में मारे जाएंगे। उसने ये भी कहा है कि हमारे मुखालफिन अपनी एटमी सलाहियतों और मज़ाइन टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन इजाफा करते चले आ रहे हैं। हमें उनका शिद्दत से बढ़ती हुई अस्करी कुव्वत का जो है आगे बढ़कर जो है वो मुकाबला करना होगा, और अपनी बर्तरी और कुव्वत जो है वो मैदान जंग में उतरने से पहले ही साबित करना होगी। दूसरी जानिब आप किसको इस मिसाल दे देता हूँ, क्योंकि वो जो ये बात कर रहे हैं वो इस तनाजुर में कर रहे हैं कि रूस ने गुज़िश्ता 10 सालों में अपने एटमी हथियारों को जदीद तरीन बनाने का जो अमल है वो शुरू कर दिया था, और इसने अपने बैनल बरे आज़मी मिसाइल, आबदोज से मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल, फिर इसी तरह एटमी हथियारों से लेज आबदोजें, वार्निंग सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सब के सब को जदीद तरीन कर लिया था। रूस ने अपने एटमी प्रोग्राम को जदीद बनाने के प्रोजेक्ट में भी 70% काम जो है इस वक्त तक मुकम्मल कर लिया है। आप देखें इस वक्त एक
मिसाइल सिस्टम है S-400, उसके जो खरीदार हैं वो कौन कौन है। चाइना के पास ऑलरेडी वो मौजूद है, वो खरीद चुका है। हालांकि चाइना के पास अपनी भी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और वो बहुत आगे है इस मामले में। एक तरह की वो सुपर पावर ही है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, अगर देखा जाए आजकल के तनाजुर में और दौर में। दूसरी जानिब आप देखें, जो तुर्की है, तुर्की ने S-400 का मुआहदा किया हुआ है रशिया के साथ। हालांकि जो इस हवाले से अमेरिका ने तुर्की को काफ़ी टफ टाइम देने की कोशिश की है। दूसरी जानिब आप देखें, लद्दाख का स्टैंड ऑफ मामला जब चाइना और भारत के दरमियान हुआ था, तो राजनाथ सिंह साहब भी बार बार भागे भागे मॉस्को जाया करते थे कि हमें S-400 की डिलीवरी जल्द से जल्द कर दी जाए ताकि हम चाइना का मुकाबला कर सकें। तो S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, उसकी वैल्यू और वर्थ ये है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो रशिया है इस टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस कर चुका है। दूसरी जानिब अगर आप चीन की मिसाल लेते हैं, तो चीन के एटमी हथियारों के जखीरे और मिसाइल सिस्टम जो है वो भी बहुत एडवांस है, वो भी किसी सूरत कम नहीं है। और इस वक्त जो चीन का AI के अंदर और स्पेस के अंदर वो जितना को एडवांस कर चुके हैं, और इसी तरह 5th जनरेशन वॉर के अंदर वो जितना को आगे निकल चुके हैं, उसके बारे में कहा जाता है, बल्कि कहा गया जाता है, जो मोतबर मैगजीन है, दिफाई मैगजीन है, और जो दिफाई तज्जियाकार हैं दुनिया भर के, उनका यकीन है और मानना है कि फ़िलहाल अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो चीन का मुकाबला भी कर सके। इस मजमून के साथ साथ अगर आप देखें, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के जो दीगर डिफेंस मैगजीन है, उनमें भी अमेरिकी फौजी कुव्वत के जो तज्जिए पेश हो रहे हैं वो भी बहुत ही मायूस कुन है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हैरान कुन भी है। उनका खुलासा मैं आपको सीधा सीधा आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि अमेरिका की जो अस्करी कुव्वत है उसके बारे में कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 20 साल मशरिक़ वस्ता की जंगों में शमूलियत ने जो अमेरिका की अस्करी कुव्वत है उसको बहुत पसे पुश डाल दिया है। उसकी हालत इस कदर ख़राब हो चुकी है कि इसके अपने हथियारों को जदीद तर करने के अमल पर सरमायाकारी इस वक्त ना होने के बराबर है। यही वजह है कि हिंद चीनी यानी इंडो पैसिफिक महाज पर चीन से जंग की सूरत में अमरीकी अफवाज बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ही नहीं है, जबकि इनके मुकाबले में चीन का जो दिफाई निज़ाम है, काउंटर इंटरवेंशन सिस्टम ही इस कदर मजबूत है कि अमरीकी अफवाज को अपनी पूरी कुव्वत और सलाहियत का मुजाहरा ही नहीं करने देंगे। आपको मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ। अभी हालिया देखें कि जो चाइना है उसने ज़मीन से वाया मिसाइल जो है स्पेस के अंदर टारगेट किया है। ये वाली टेक्नोलॉजी जो थी पहले अमेरिका के पास थी, अब जो चीन है इसमें भी हम पल्ला हो चुका है अमेरिका के। और अगर आप स्पेस में और सैटेलाइट के अंदर आप देखें तो अब चीन डिपेंड नहीं कर रहा दूसरे किसी ममालिक पे, बल्कि चीन ने जो अपना सैटेलाइट है बेडू वो भी खला में भेज दिया है, और बल्कि उसके साथ वो अपना जो ये डिजिटल सिल्क रूट है उसको लिंक करने जा रहा है। तो आप इस हवाले से देखें, जो टेक्नोलॉजी के हवाले से भी आप देखें तो चीन बहुत ज़्यादा और बहुत आगे है इस वक्त अमेरिका से। यूं अमेरिका के मुकाबले में अगर आप देखें, चीन थोड़ी सी कुव्वत और ताकत के साथ भी फतह हासिल कर सकता है। अमेरिका ने अपने आप को मुद्दत से ऐसी किसी जारहाना कार्रवाई के लिए कभी तैयार ही नहीं किया जिसमें अमेरिका के मद्दे मुकाबिल कोई बहुत ही ताकतवर मुल्क हो। कमज़ोर ममालिक जैसे अफगानिस्तान हो गए या इराक में अपनी तवानाई झोंकने के अमल ने अमेरिकी अस्करी कुव्वत को सुस्त और खोखला करके रख दिया है। बल्कि अगर आप अफगानिस्तान की मिसाल लें तो अफगानिस्तान के अंदर तो अमेरिकी एक्सपोज हो चुके हैं, बल्कि जंग हार चुके हैं, और इस वक्त बैकफुट पर है अमेरिका अफगानिस्तान के हवाले से अगर आप देखा जाए। और अफगानिस्तान की जंग में तो अमेरिका नहीं बल्कि तमाम नेटो फोर्सेस और जितने तहादी ममालिक थे अमेरिका के, उन सब ने मिलकर अफगानियों के खिलाफ जंग लड़ी थी, मगर वो फिर भी बहुत पीछे हैं। इस जो नतीजा हमने 20 साल बाद देखा है उससे तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अमेरिका जंग हार चुका है। 20 साल की इस मुसलसल जंग, कांग्रेस की जानिब से इसके जवाब पर लंबी बहसें, बजट में कटौतियां, सिपाहियों के ताबूत, ज़मीनी शिकस्त, एयरफोर्स की बालादस्ती की नाकामी, ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से अमरीकी फ़ौज अब किसी तौर एक ऐसी आलमी जंग के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है जिसमें मुखालिफ चीन या रूस जैसी बड़ी ताकतें हों। तो आप देखें, जो रूस और चाइना है उसकी जो अफवाज हैं वो ताज़ा दम्भी हैं। इन्हें अफवाज और असला और मिसाइलों पर खर्च करने के लिए किसी कांग्रेस नुमा जमहूरी इदारे के सवालात का भी सामना नहीं करना पड़ता। मगर आप अमेरिका की दूसरी तरफ देखें तो उसके मसाइल ही मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जमहूरी माशरों के अंदर मामलात के अंदर इसी तरह चीज़ें चलती हैं। मगर जो चीन में और रशिया में निज़ाम है वो सब जानते हैं, वो वन मैन पार्टी है।
या वन मैन शो है कि जो फर्द ने फैसला कर दिया, जो पार्टी ने फैसला कर दिया, वो मामला आगे चलते रहते हैं। आइंदा आने वाली जंग, जिसका ऐलान खुद अमेरिका ने आलमी सतह पर एक 4 मुल्क की इत्तेहाद बनाकर बिलवास्ता पर तौर पर कर तो दिया था ट्रंप के दौर में, अब मगर अब नजर आ रहा है कि जब से जो बाइडन आए हैं वो इससे जरा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अगर अमेरिका इन चारों ममालिक के सहारे जंग में कूदने की तैयारी कर भी लेता है तो उसको कूदने से पहले अगली दिहाइयों बल्कि मुस्तकिल कुव्वत और अहलियत रखने वाली यानी नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज की जरूरत है। जबकि अमेरिका ने एक अरसा गुजर चुका है अपने नए असले के तख्लीकी प्रोग्राम को भी रोक रखा है। यही वजह है कि अमेरिका का ज्यादातर इन्हिसार 3 इलाकाई इत्तेहादी ममालिक यानी ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जापान की बात करते हैं तो जापान सवाए सरमाया फराहम करने के, पैसे देने के अलावा अमेरिका की और कोई मदद नहीं कर सकता। अगर दूसरी जानिब अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास बेहतर फौज है, मगर उसके पास वो टेक्नोलॉजी और वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो एटमी हथियारों का मुकाबला कर सके या AI का मुकाबला कर सके या स्पेस के अंदर वो चाइना को टक्कर दे सकें। दूसरी जानिब आप बात करें भारत की, तो भारत के पास सिर्फ वाहिद एक चीज़ है जिसमें वो अमेरिका की मदद कर सकता है, वो है सिर्फ अफरादी कुव्वत की। उसके पास एक बहुत बड़ी भारी भरकम फौज है, मगर ना तो उसके पास टेक्नोलॉजी है, ना ही काबिलियत है और ना ही वो चलाने वाले लोग हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो भारत के वाले से मैं अब आपको क्या अब याद करवाऊँ, आप वो देख लें, वो जो अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था जिसके अंदर तो चीन तो बहुत दूर की बात, भारत से तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होता। तो इसकी जो भारत की कॉस्मोपर्सी है उस पर इस चीज़ का इजहार जो है वो चीन के मशहूर अखबार जो ग्लोबल टाइम्स के अक्सर जो अस्करी तज्जियाकार हैं वो संजीदा बड़े मजमून लिखते हैं, उसके अंदर वो करते रहते हैं और हम तक पहुंचते रहते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका के लिए काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। और आपको मैं बताऊं कि देखने वाली चीज़ ये है कि जिस तरह दूसरी जंग अज़ीम जब हुई थी, अगर आप तारीख पर नज़र रखते हैं या तारीख का मुताला करते हैं तो उस जंग अज़ीम से पहले जो दुनिया की सुपर पावर थी वो बरतानिया था। मगर जैसे ही वो जंग खत्म हुई तो बरतानिया की हालत इतनी पतली हो चुकी थी कि उसके बाद ऑटोमेटिकली सुपर पावर का जो ताज है वो अमेरिका के सर सज गया। अब देखना ये है आने वाले 5 साल या 10 साल या 15 सालों बाद चीन इसी तरह का रफ्तार से तरक्की करता रहता है और इसी रफ्तार से जो अपनी अस्करी कुव्वत है अमेरिका के मुकाबले में और दीगर ममालिक के मुकाबले में वो बढ़ाता रहता है और जो अपनी स्ट्रेंथ है, मसल है, वो दुनिया में शो करवाता रहता है। तो देखना यह है कि अमेरिका उसको कॉन्फ्रंट करता है, सामने आता है, आकर जंग लड़ता है, या उसको सामने आकर टफ टाइम देता है, या वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बरतानिया ने चुप कर कर अमेरिका को जो ताज है उसके सर पर पहना दिया था सुपर पावर का, तो अमेरिका भी यही पॉलिसी अपनाता है और डिप्टी सुपर पावर बन जाता है, या फिर उसको जो चीन है उसको फुल मुकाबला करता दिखाई देता है। ये देखने वाली बात है, आने वाले सालों के अंदर इसका पता लग जाएगा। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।